ओके, चलो हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। जिसे आज का इंट्रोडक्शन क्लास रखते हैं, क्योंकि एक दो लोग नए भी है जिनका जो होता है प्रॉपर विश नहीं हुआ है। जैसे मेहता मैम है, पूनम जी है, हेमा जी है, ठीक है। तो इन सभी के लिए अपन थोड़ा एक क्लास रिवाइज करेंगे और धीरे धीरे एक एक पड़ाव को पार करते हुए आगे में जाएंगे। और मैं आपको जल्दी बच्चों के नाम को कैसे निकालते वो विधि को पढ़ाऊंगा यहाँ पे। वेलकम मजीदा जी। सब कैमरे ऑन करोगे तो समझ में आएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको नहीं आ रहा है। सर, हेलो सर। हेलो मैम। 7 बजे का सेशन अपन ने क्या कल या परसों से चालू करेंगे, जिसमें हम त्राटक चालू करने वाले हैं। ओके, या ठीक है। हाँ, नया मंथ नई शुरुआत करेंगे अपन। ओके एक साथ ओके। है ना, सबका साथ, एक साथ सबका साथ। हम्म। ठीक है। अंक की विशेषता कैसी देखी जाती है या दिन की विशेषता कैसी देखी जाती है? तो दिन जो होता है एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे लोग डे में प्रिडिक्शन करते हैं, पता है, दिन में प्रिडिक्शन करते हैं न्यूमरोलॉजी का। वो किस हिसाब से करते हैं? तो आप करंट डेट को लेते हो, करंट डेट के अनुसार आप देखते हो कि आपके लाइफ में किस टाइप की गतिविधियां होगी। ठीक है। करंट डेट के अनुसार आप देखते हो कि आपके लाइफ में आज का दिन कैसा रहेगा आपके लिए, या आज बोलते हैं ना आपकी साइकोलॉजी कैसी रहेगी, मेंटेलिटी कैसी रहेगी, इन पे असर करता है। तो सिंपल सी इसकी एक विधि मैं बताऊंगा आपको। करंट स्टेटस के बारे में जानने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ ले लेना पहले। ठीक है। और इसके कंपैरिजन में करंट डेट ले लो। जैसे आज की डेट कितना है, 29। ठीक है, 29/06/2022। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये दिन हमारे लिए कैसे रहेगा, आज का दिन यानी दिल्ली के दिन हमारे लिए कैसे रहते हैं, क्या गुण विशेष होता है इनका, और किस हद तक हमारा दिन, यानी कोई बोलते ना हमारा दिन पता करके बताओ ये दिन हमने ये विधि करने का सोचा है, तो इसमें क्या हमको बेनिफिट होगा, क्या हमको लॉस होगा, या किस मुहूर्त में हम कौन सी चीज को करें। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये चीजें कैसे निकालती है, पहले अपने नाम का लूसो ग्रिड बना लो। पहले क्या करना है, हमको हमारे नाम का लूसो ग्रिड बना देना है। जैसे 2 है, 2 बार 4 है, ठीक है, 1 है, 9 है, 8 है, और मेरा जो बोलते ना भाग्यांक का 1 है, और कुआ नंबर 7 है। तो इस तरीके से मेरा लूसो ग्रिड बनता है। ठीक है, इस तरीके से मेरा लूसो ग्रिड बनेगा। तो आप भी आपका लूसो ग्रिड बना लीजिए। बाद में हम क्या करेंगे, जो दिन आते हैं, जो करंट डेट है, उनको हम लूसो ग्रिड में बिठाएंगे। तो जो जो दिन दिखाई देता है यहाँ पे वो डाल दीजिए। जैसे 2 और 9, 11 होता है, 11 यानी 2। पहले जो जैसे जैसे नॉर्मल लेटर दिखते हैं वो दिख लीजिए। 4 टाइम 1 2 3, 4 टाइम 2 आ जाएगा। ठीक है। 9 एक बार आएगा, 6 एक बार आएगा, और 11 यानी 2 तो हो गया। बाद में इसका अगर टोटल अपन भाग्यांक का करते हैं, आज का पूरा दिन का शेड्यूल अगर जानना चाहते हैं, तो ये हो गया 2, ये होगा 6, और ये होगा 6, 6 6 12, और ये 14 यानी 5। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखना है कि कौन सा समय
या कौन सा टाइम, आज की गतिविधियां कैसे हुई, ठीक है। इसमें हम लोसू ग्रिड को ऑब्जर्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोसू ग्रिड को ऑब्जर्व करेंगे। देखो 4 का हाउस खाली है आज के घर में। 4 इकोनॉमिकल चेंजेस का आता है, तो आज आप कोई भी इकोनॉमिकल व्यवहार नहीं करेंगे क्योंकि उसका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा आज, ठीक है। विल का होता है, आज के दिन में विल खाली है आपका, ठीक है। तो आज हो सकता है कि आपका मनी लॉस हो जाए कोई चीजों में। ये सबके लोसो ग्रिड के हिसाब से अलग अलग रहेगा, ध्यान में रखना। 9 प्रेजेंट है। आज आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी सराहना करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। 2 बहुत ज्यादा है। आज का दिन, पूरा दिन आपका चंचलता में चला जाएगा। पूरा चेंज आप हो सकते हैं कि सेंसिटिव सिचुएशन आपके मन में तैयार हो जाए, सेंसिटिविटी आपके मन में बनी रहे, ठीक है। लेकिन दिन के हिसाब से बात करोगे तो जैसे आपका मूलांक 2 है और इस दिन का जो भी लेटर है वो भी 2 है, ठीक है। यानी पूरे दिन आप पे चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। पूरे दिन क्या होगा, आप पे चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों डेट इक्वल है, ठीक है। तो 2 यानी चंद्र, ठीक है, और 1 यानी सूर्य। 2 यानी चंद्र और 1 यानी सूर्य, ठीक है। तो अगर डेट के हिसाब से पकड़ दे तो पूरे दिन काल में चंद्रता रहेगा। तो चंद्र रहने के कारण ये पूरा दिन क्या करेगा, आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड बातों में उलझाए रखेगा, रिलेशनशिप के बातों में उलझाए रखेगा। तो आपको क्या करना है, जो डेट यहाँ पे प्रेजेंट है वो देखना है आपके लोसोग्रिड में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 हमारे पास नहीं है, यानी आज ऐसा कोई मुहूर्त नहीं बनेगा जिसमें आप आपके लाइफ को एंजॉय करो या आज आपको कोई सपोर्ट मिले। 5 को देखना, 5 यहाँ पे हमारे यहाँ पे एब्सेंट है। 5 एब्सेंट होने के कारण ये हमेशा ही पूरा तामझाम में दिन चला जाएगा, इमोशनल मेंटल बैलेंस करने में आपका पूरा दिन चला जाएगा क्योंकि ये चीजें एब्सेंट है। ये चीज क्या होती है, एब्सेंट होने के कारण आज के दिन में क्या होती है, जो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट रहती है और हमारे लोग ग्रिड में नहीं होती है, उन क्वालिटी को देखना, ठीक है। अगर हम एम्प्टी हाउसेस छोड़ देते हैं, एम्प्टी हाउस छोड़ देगी, ठीक है। यानी कौन से एम्प्टी हाउस छोड़ना है, आज के दिन के एम्प्टी हाउस छोड़ देना है। तो आप 2 मेथड से जान सकते हो। एक तो जो एम्प्टी हाउसेस यहाँ पे नहीं है और आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये गतिविधि आपकी स्टेबल चलेगी क्योंकि वो नंबर आपके पास है, ठीक है। लेकिन जो नंबर आपके लोसो ग्रिड में नहीं है और वो आज अगर आता है जैसे 6 की है, तो आप यहाँ पे आज के दिन इंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा आपका, इंजॉयमेंट से रिलेटेड गतिविधियां नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब पूरे डेस्टिनी नंबर की बात करते तो इसका डेस्टिनी नंबर आया 5 और इसका डेस्टिनी नंबर आया 1। अभी 5 और 1 ये क्या बताएगा, ठीक है। हमने जैसे मूलांक पढ़ा, भाग्यांक पढ़ा, ठीक है। और हमने 16 अर्ज नंबर के बारे में जाना, मूलांक भाग्यांक और 16 अर्ज नंबर के बारे में जाना, ठीक है। तो के आधार अगर इसकी गणना करते हैं इन डेट की और इस डेट के कैसा ये दिन आपका जाएगा, अगर इस बात की बात करते हैं तो आपको पहले उसके मूलांक की तरफ जाना। मूलांक दोनों के सेम है। मूलांक सेम होने के कारण आप पूरे दिन में मल्टीटास्किंग करोगे, पूरे दिन में चंचलता जैसे इधर से उधर फिक्स जगह पे कांस्टेंट नहीं होगे, ठीक है। मूलांक क्या होता है, आपके साइकिक पैटर्न को बताएगा। तो इसके कारण चंद्र में चंद्र चलेगा, पूरे दिन चंद्र में चंद्र रहेगा। तो आप में ये पूरे दिन नहीं, यानी आपकी साइकोलॉजी, सॉरी पूरे दिन नहीं, आपकी साइकोलॉजी चंद्र में चंद्र होने के कारण ये आपको चंचलता बनाए रखेगी, आपके मन में चंचलता को बनाए रखेगी, ठीक है। ये अगर लोसो ग्रिड से आपको टफ जाता है तो इसको अपन हटा देते हैं, एक मिनट। पहले हम सिंपल सा कैलकुलेशन सीखेंगे, दिन का सिंपल सा कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। इसका मूलांक
इसका मूलांक 2, 2 भाग्यांक 1 भाग्यांक 5, ठीक है। और 16 नंबर की बात करेंगे, 16 अर्ज नंबर आज के दिन में, तो इनका 9, 8, 10, 10 और 12, 22, 22 यानी 4, ठीक है। और इसके 16 अर्ज के बारे में बात करेंगे तो 6, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं मूलांक। सर इसका दो, सोलर किस हिसाब से लिया है? 4 और 5, 6 वो नाम से निकालते थे ना अपन? नहीं नहीं, 16 नंबर, 16 नंबर नहीं, 16 नंबर डेट से ईयर से निकलता है, ठीक है। सोलर बोल रहे थे ना, तो मैं बोली ओके, नाम से होता है ना वो तो। ठीक है। तो ये पूरे साल में आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि साल चेंज नहीं होने वाला है। तो ये दोनों चीजें आपकी कांस्टेंट रहेगी, ध्यान में रखना। पूरे साल में ये दो चीजें कांस्टेंट होगी, क्योंकि ईयर चेंज होने के बाद ही ये पैटर्न चेंज होगा। ईयर चेंज होने के बाद ही क्या होगा, ये पैटर्न जो होता है आपका चेंज हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम गणना करते हैं, इसके हिसाब से हम अगर इस मूलांक को पढ़ते हैं, आज के दिन की गतिविधि पड़ेगी, तो आपका ब्रेन किस में होगा? चंद्र में, चंद्र चल रहा है, तो इससे साइकिक पैटर्न आपका प्रभावित रहेगा, चंचलता बनी रहेगी मन में, ठीक है। थॉट्स आएंगे ना, थॉट्स आएंगे, ठीक है। पूरा दिन जो है, भाग्यांक का क्या होता है? पूरा दिन का राजा कौन कहलाएगा? सन, सन, ठीक है। और आपका सन में चलेगा भूत, तो बुध ये क्या होता है? फ्रेंड नंबर होता है। है। तो पूरा जीवन यानी पूरा ये जो होता है आज का दिन जो होता है, अच्छा जाएगा ये एकदम। ये अच्छा जाएगा। एक यानी पूरे दिन आप अपने इमोशन को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। बाद में 4 और 6 की बात करते हैं, तो ये तो पूरे ईयर का कैलकुलेशन होता है। पूरे ईयर में आपका थॉट कैसा रहेगा? आप मनी के बारे में भी सोचोगे और और इंजॉयमेंट के मिलेगा। बारे में, हाँ, और इंजॉयमेंट के बारे में भी सोचोगे। यस, मनी के बारे में भी सोचोगे और इंजॉयमेंट भी आपको खासा मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि ये आज के दिन की विशेषता थी, बराबर है। अभी अब हम कल के बारे में देखेंगे कि कल की हमारी ब्रेन साइकोलॉजी कैसी होगी, ठीक है। 16 नंबर सेम रहेगा, क्योंकि ईयर चेंज होने के बाद ही वो नंबर चेंज होता है। तो पूरा ये जो ईयर होता है, ये आपका इंजॉयमेबल मनी कमाने और उसको व्यर्थ करने में जाएगा, यानी लाइफ को बोल देना हम उड़ाने में जाएगा, या यहाँ पे आप ज्यादा कपड़े खरीदोगे, या आप तो कहीं घूमने ट्रैवलिंग, जाओगे, हाँ, ट्रैवलिंग ज्यादा करोगे, या कुछ ऐसी चीजें करोगे जहाँ पे मनी आपका स्पेंड हो, यानी आपको जो मजा देता है वो चीज आप करोगे ये पूरे ईयर में, ठीक है। मगर सर अब तो बात डेट तो करते चेंज हैं, हो जाएगा। हाँ, डेट चेंज हो कल जाएगा। कल ये का अभी पूरा पूरा करें। पूरा रहेगा। ये तो इनर सोल क्या बताता है? आपके इनर थॉट। अच्छा, ये इनर में आप इंजॉय करोगे खुद के, यानी कोई आपके साथ नहीं रहेगा तो भी आप बोर नहीं होगे, अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है। अब बात करते 22, ये 6, 6, 12 और 3, 12 और 3 15 यानी 6, ठीक है। भाग्यांक 6, मूलांक 3। चलो, अब बोलो, इसका मूलांक 3 है, यानी कल की डेट, अभी 30 की डेट कैसी रहेगी अपनी? तो पहले देखना कि 2, 3 के फ्रेंड में आता है क्या। तो ये 2, 3 के फ्रेंड में आता है, यानी पूरा दिन जो होता है, पूरा दिन आप क्या करोगे? पूरे दिन में आप बोल देना ऐसी चीजें करोगे, ऐसी चीजें खोजोगे कि जिससे आपको ज्ञान मिले। हाँ, ज्ञान मिलेगा, टॉकेटिव रहेगा, ज्ञान मिलेगा, टॉकेटिव रहेगा। गुरु की क्वालिटी को याद रखना। यस। और आपका चंद्र में गुरु चलेगा तो थोड़ी चंचलता बनी रहेगी, क्योंकि चंद्र चंचलता का होता है, रिलेशनशिप का होता है। और आज का दिन जो होता है, आप आपके रिलेशनशिप के प्रति बड़े ही सेंसिटिव रहोगे, यानी प्यार अच्छा रहेगा, स्नेह अच्छा रहेगा, ठीक है। आप में आज जो भी लोग मिलेंगे, कल के डेट में जो भी लोग मिलेंगे, वो आपसे सहानुभूति रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 जो होता है रोमांटिक मूड का भी होता है, 3 जो होता है ये बोलते हैं ना आपके सपोर्ट का भी कहलाएगा। थोड़े सोशल होते हैं ये लोग,
बाद में अभी 1 और 6 की बात करते हैं। तो आज का दिन जो होता है भाग्यांक का जो होता है वो लग्जरी है, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ऑलरेडी आप देखो कि 6 शायद इसके एनीमे नंबर में आता है आई थिंक। नहीं सर, एक मिनट, फ्रेंड में है शायद, एक मिनट। 1 और 6 दोनों अपोजिट नेचर का होता है। एक अपने करियर हाँ गोल से अकॉर्डिंग होता है और दूसरा फैंटेसी लाइफ को दिखता है हाँ, एनिमी में है, एनीमे छः में। वाला, हाँ। बराबर है। तो पूरे दिन में जो भी काम आप दिमाग में लेके चलोगे वो कभी आपके होगे नहीं। हम्म, क्यों नहीं बराबर। होगे? क्योंकि 6 छः है ना, एनीमी में आता वो है हमारा। वो और करने ये नहीं देगा। जैसे आपको काम करना है, आप सोचोगे आज मुझे यार इतना काम निकालना है, इतना वर्क निकालना है। और यहाँ पे 6 क्या करेगा? आपको अरे बोलेगा एंजॉय कुछ करने ना को कुछ जाएगा, ऐसे, जाने दो हाँ ना यार। रेंज जाने दो ना यार, या आपके दोस्त जो आएंगे, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल जो आएंगे, फ्रेंड सर्कल आएंगे, ठीक है चलो यार घूमने चलना, जाते क्या कर रहे हैं, चलो घूमने जाए, आज का काम कल कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से गतिविधियां आपकी चलेगी। इस तरीके से क्या होगी, आपकी गतिविधियां चलेगी। लेकिन इसमें एक और बात होता है, क्योंकि आप अगर डेट को जानोगे, सोलर को जानोगे, तो अंदर में भी आपकी वही है कि मन ही आ रहा है चलो घूम के आते हैं, क्योंकि पूरा साल जो है शुक्र का है। और 2 और 6 जो होता है, जो डेस्टिनेशन और नहीं सॉरी, मेरा जो भाग्यांक है ना, ऑलरेडी भाग्यांक 1 है, 1 और 6। तो ठीक है, पूरे दिन में आज देखोगे, आज के डेट में देखोगे, मेरा भाग्यांक और 16 सेम ही होगा। तो अंदर बाहर से सेम क्रिया चलेगी, जिसे मैं मेरे काम को सही वे से नहीं कर पाऊंगा, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक मन मेरे को करियर की तरफ धकेलता है और एक मन जो होता है मेरे को कहाँ पे धकेलेगा, क्रियाओं में धकेलेगा। 1 और 6 सन के साथ 6 का नहीं जमेगा, क्योंकि 6 जो होता है फ्रीडमली जीना चाहता है और 1 जो होता है वो रूल करना चाहता है। तो पूरे दिन में वो आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को बांध के रखने में पूरा दिन जाएगा, कश्मकश जाएगा। तो इस तरीके से भी लोग प्रेडिक्शन को करते हैं, दिन के प्रेडिक्शन को करते हैं, यानी कौन सा दिन, कौन सा डे के हिसाब से कैसा रहेगा। तो ऐसे ऐसे ही वो लोग मंथली प्रेडिक्शन करते हैं, 1 तारीख से लेके पूरे डेट का कैलकुलेशन करते हुए, ये क्या करके इस टाइप से कैलकुलेशन को करते हैं। समझ में आया आपको? वो मंथ का कैसे करने का, पूरा मंथ का? पूरा मन वैसे ही, जैसे हमने डेस्टिनी नंबर निकालते होते हैं, भाग्यांक। मूलांक, भाग्यांक और डेस्टिनी नंबर, 16 नंबर, पूरे दिन का मतलब चेंज होगा ना। नहीं, डेट कौन सा लेने का, मंथ के लिए कौन सा, किसका डेट लेने का? पूरे मंथ में 1 से लेके 31 डेट रहेगा ना, नहीं 1 से पूरे लेके 31 डेट पूरे। नहीं, एक जन का बर्थडे रहेगा और उसके सामने पूरे मंथ का कैसे लेने का? हाँ, पूरा मंथ 1 तारीख को पूरे अपने 30 डे से बैलेंस करना, काउंट करना, एक एक कंपेयर दिन का, करना, एक 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 दिन एक का? दिन का। हाँ, नहीं नहीं, पूरा मंथ का नहीं आएगा एक साथ में ऐसा कुछ? पूरा मंथ का कैसे करोगे आप? अभी पूरा सपोज मंथ जुलाई, में 30। जुलाई है तो ऐसा? हाँ, वो आप आपके डे मंथ के हिसाब से कर सकते हो। फिर जैसे आपका मंथ कौन सा होता है, 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 कैसा होता है, तो पूरा मंथ आपका कैसा जाएगा, तो आप क्या करते हो, मंथ का कंपैरिजन करते हो, फिर आपका मंथ और उनका मंथ। अरे मतलब बर्थ डेट का मंथ मेरा, हाँ, बर्थडे का मंथ और आपका सपोज करंट डेट का मंथ। अभी सपोज सितंबर है और जुलाई आ रहा है, तो जुलाई है, 7 है, 9 और 7। यस, और इसमें क्या होता है, कुछ कुछ जो दिन रहते हैं आपके इंजॉयमेबल दिन रहते हैं, कैसे वो आपके पूरे मंथ में लकी डे माने जाते हैं, जो आपके दिन के हिसाब से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दिन 2 आता है, बराबर है, फॉर हम्म, एग्जांपल। तो हाँ। जैसे 2 मेरे लिए अच्छा जाएगा हर मंथ का, हम्म हम्म 11 मेरे लिए अच्छा जाएगा, हम्म जिसका कैलकुलेशन, जिस डे का कैलकुलेशन 2 आता है, हम्म वो लाइक माइंडेड जाएगा। हम्म और वो मेरे लिए लकी भी होगा, क्योंकि उस दिन मैं पैदा हुआ, अपना लक फैक्टर दर्शाता है वो। हम्म तो 2 में एनर्जी अपनी अच्छी चलेगी, क्योंकि चंद्र में चंद्र रहेगा, इस तरीके से। और मन ओके। का मन के साथ कंपैरिजन करो, हम्म 4 के और साथ 6 देखो कैसा और है, सर 4 के साथ 5 देखो कैसा है, कैसा। और सर मूलांक 7 है और मंथ 7 है, तो कैसा रहता है?
वैसे 7 तो और एनिमी 7 में हो हाँ गया है वैसे एनिमी तो। में था। मूलांक 7 और 7 होगा तो पूरा जो मंथ होता है वो चिंताओं में ग्रसित रहेगा। हम्म। अ, बोलते हैं ना वो सेल्फ को टीच करता रहेगा, इरिटेशन लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि एनिमी सर में ऐसा आता है वो क्यों करके। सर ऐसा क्यों होगा? मीन्स कि मतलब मूलांक 7 है तो मंथ 7 में अच्छा नहीं रहेगा ऐसा? हाँ लेकिन उसमें कुछ कुछ दिन अच्छे रहेंगे, ध्यान में रखना इतना, जो आपका मूलांक है होता है 7 के जो कंपैरिजन में जो डे जो आएगा फ्रेंड्स वो नंबर डे होंगे थोड़ा अच्छा है। सर, हाँ जो फ्रेंड्स तो नंबर होंगे। वो डे लकी हो गई, जैसे 7 जिस इसमें आता है वो लकी हो गई, लेकिन ये जो मंथ होता है वो आपको इरिटेट करेगा। अभी क्यों ऐसा होता है, ठीक है, अभी इसके के बारे में हम पता मगर करते हैं सर क्यों ऐसा सर होता है। सर मगर तो आपने तो अभी बर्थ डेट का बोला कि बर्थ डेट का जो मंथ आता है उसका कंपैरिजन करने का। हम्म, तो बर्थ डेट का मंथ का हाँ कंपैरिजन करने 7 का या मूलांक का कंपैरिजन करने का? बर्थ डेट का मंथ, ठीक है, यानी पूरा मंथ आपके लिए बताएगा वो कैसा रहेगा, बर्थ बर्थ डेट डेट का का मंथ, मंथ, ओके ओके। ठीक है। तो ये अगर एनिमी है फ्रेंड है देख लो एक बार, ठीक है। बाद हाँ। में बात करते हैं दिन की, अभी मूलांक की बात करते हैं, तो मूलांक में जो डेट आता है तो वो डेट का जो कैलकुलेशन होता है वो आपके लिए फायदेमंद डेट माना जाता है क्योंकि लकी डे माना जाता है। इसका अर्थ है तो जैसे 16-25 ऐसे ना सर, 7-16-25। हाँ। हाँ हाँ 16-25 जिसके साथ में आएगा। तो हर मंथ अगर कोई मंथ भी पूरा खराब रहता है तो वो दिन आपके लिए, कोई कोई दिन आपके लिए फेवरेबल दिन रहता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि 7 के साथ 7 एनिमी क्यों है, 7 के साथ 7 एनिमी क्यों है, तो इसका एक सीधा सा रीजन ये होता है, दोनों की इक्वल क्वालिटीज होती है, इक्वल। दोनों परेशान होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज दोनों अंतर ज्ञानी होते हैं, होते जैसे पूरे अंतर में देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो ये कुछ कुछ नंबर में ऐसा होता है, ठीक है, दोनों अंतर्ज्ञानी होते हैं, दोनों बोलते हैं ना खुद को सेल्फ में, हर गलती को सेल्फ में देखना करेगा, तो दो इक्वल क्वालिटी रही, जैसे दो रोने धोने वाले दोस्त मिलेंगे तो क्या होगा, गला फाड़ फाड़ के रो देंगे। हम्म। दोनों रोने धोने वाले दोस्त मिले तो क्या होगा, गला फाड़ फाड़ के रो गया, एक का रोना देख के दूसरा रोना शुरू कर देगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके साथ एक बच्चे को जोड़ दो, वो बाजू वाला रोना चालू करेगा तो ये भी रोना चालू करेगा बिना मतलब के, नहीं। स्कूल का तो पहला दिन ये चीजें रहता है ऐसी होती बच्चों का, तो नहीं रोने वाला बच्चा है। भी हाँ रोने लग जाता है। रोने लग जाता है, क्यों, क्योंकि उसके बाजू वाला रोता है, नहीं। तो ये घर से बड़ा डेयरिंग करके जाएगा, मम्मी मैं जाऊंगा, बढ़िया बैठूंगा, आप आना मेरे को इतने बार लेके, ये चॉकलेट लेके देना, वो लेता है, आप लेके दे देते हो। लेकिन जब बाजू आजू वाले बच्चे को देखता है वो रोता हुआ, माँ बाप को बिलक बिलक के मैं नहीं जाता, मैं नहीं, तो ये भी वही रट लगा लेता है, तो बैठ के सर उठ ऐसे के तो चले ट्विंस आते हैं। में भी रहेगा फिर, ऐसे तो ट्विंस में भी रहेगा फिर। हाँ ट्विंस में भी रहेगा, तो ट्विंस में मतलब भी एक को प्रॉब्लम होगी दूसरे को भी रहेगी। रहेगा, यस डेफिनेटली होता है वैसा, कभी कभी मोस्टली होता है, रेयरली नहीं होता है, मोस्टली होता है, रेयरली नहीं होता है, ठीक है। तो सर मैंने तो देखा है, एक को कोई प्रॉब्लम हुई है दूसरे को हुई है, एक का डिवोर्स हुआ है दूसरे का भी डिवोर्स हो गया, सेम सेम दोनों के साथ चल साइकोलॉजिकल रहा है, पैटर्न उनका शादी एक ही सेम हुई रहता है, थी। उनका साइकिक पैटर्न एक रहता है, हमेशा ऐसा बिहेवियर नहीं अलग रहता रहता है, है। बिहेवियर अलग रहेगा उनका, लेकिन साइकिक जो हम्म पैटर्न होता है, विचार करने की जो क्षमता होती है वो सेम होती है। हम्म। ऐसा होता कभी है, कभी मतलब ऐसा, सही है ये। हाँ ऐसा कभी कभी होता है, अगर किसी को सपोज लड़का है या लड़की है, किसी को दूसरा लड़का पसंद आ गया तो दोनों भाई बहनों को, भाइयों को एक ही चीज पसंद आएगी। तो ये हाँ साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है वो, क्यों, क्योंकि उनका साइकिक चेंज नहीं होता ना, जैसे दोनों का डेट इक्वल रहता है, दोनों का मंथ इक्वल रहता है, दोनों का ईयर इक्वल रहता है। हाँ ये चीजें थोड़ी बहुत कब बदलती है, अकॉर्डिंग टू जब इनकी तिथियां चेंज हो जाती है, जैसे सपोज दोनों के बीच में 2 घंटे के ऊपर का डिफरेंस रहा, तो थोड़ी बहुत इनकी कुंडलियां जो होती है वो अपोजिट चल चेंज हो जाती है, ठीक है। और बाकी जो बिहेवियर में जो चेंजेस दिखता है, ठीक है, तो देखो दोनों में आप कभी भी ऑब्जर्व करना, ट्विंस में ऑब्जर्व करना, एक को ठंड से प्रॉब्लम हुई, एक को गर्मी से प्रॉब्लम होगी, सही कह रहे हो। एक को किससे मेरे ठंड भाई से लोग प्रॉब्लम होगी, एक को गर्मी के वजह। क्यों होती है, क्योंकि एक में यांग ऑर्गन जो होते हैं अच्छे से डेवलप होते हैं और दूसरे में इंग ऑर्गन जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं।
क्यों होते हैं, मैंने इसका कौन से रीजन ऑर्गन शायद सर? कल के क्लास में मैंने एक आपको में बताया। कौन से ऑर्गन बताया? कौन से ऑर्गन इन और बताया यिंग yang। और इसमें? यांग, यिंग और यांग। तीनों। मेरे भाई बहन में हम्म, 3 घंटे का अंतर है, लेकिन दोनों का नेचर एकदम अपोजिट है। हाँ तो बराबर है ना, घटिका चेंज हो जाती है। हम्म, फिर 2 घंटे में क्या होता है कि सूर्य जो होता है दूसरे प्लैनेट में ट्रैवल करने लगता है, यानी सूर्य चंद्र जो होते हैं ये घूमने लग जाते हैं, अलग अलग डायमेंशन में घूमते हैं, इसलिए वैसा होता है। ग्रह चेंज हो जाते हैं ना फिर। हाँ, ग्रह हाँ चेंज हो जाते हैं इसके लिए। सर ये नो यार, क्या ये मेल और फीमेल के लिए कह रहे हो आप? क्या? ये नो यार जो आपने बोला, ये मेल और फीमेल ये की बात दोनों के कर रहे लिए, हो? दोनों के लिए लागू होता है, दोनों के लिए लागू होता है। यिंग और यांग को ही हमारे यहाँ पे चाइनीज में इस प्रणाली को यिंग और यांग बोला गया है, ठीक है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी में इसको यिंग और यांग की तरह देखते हो, और हमारे इंडियन इसमें इसको आप क्या बोलते हो? सुषमा, पिंगला, ईडा, ये अच्छा, नाड़ियों के साथ जोड़ते हो। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी। हाँ, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, जो एक नाड़ी जो होती है गर्म होती है, ठीक है। तो जो गर्मी पैदा करने वाले ऑर्गन को सपोर्ट करती है, वो नाड़ी जो ठंडी होती है वो ठंड को मेंटेन करने का काम करता है। दोनों का बैलेंस है, हमारे बॉडी में बैलेंस कहलाता है। पता है ना यिंग और यांग ऑर्गन कौन से होते हैं? सर बता ही दो। अब मैंने पिछली टॉपिक बार आई है शायद तो बताया था मैंने। सर पता नहीं, हमें याद ही नहीं है। जैसे यांग यानी स्किन, हेयर, ठीक है, या हमारे बॉडी के जो होते हैं मेरिडियन पॉइंट। साथ ओके। में ये फोकस के रिलेटेड होते हैं, हार्ट होते हैं, यानी हीट से रिलेटेड चीजें होगी, जो जो बॉडी में हीट पैदा करती है वो पार्ट। तो दोनों का नेचर देखना उसके अकॉर्डिंग टू चेंज होता है। क्यों होता है इसका तो मैंने अच्छे से आपको बताया है कल की क्लास, अगर आपने अटेंड की होगी तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें क्यों हमने क्या ऐसा बोला, क्योंकि जो हम सांस की प्रणाली लेते हैं तो उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे हमारे यिंग ऑर्गन को क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है, मेरिडियन पॉइंट्स हो गए। स्प्लीन होता है, लंग होता है, किडनी होता है, लीवर होता है। यंग ऑर्गन कौन से होते हैं? स्मॉल होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, बाद में स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ब्लैडर होता है। तो यहाँ पे जब भी कभी इलाज होता है ना, इलाज, तो आपको देखा जाता है पहले कोल्ड है कि क्या है, और उसके हिसाब से जैसे कोल्ड पार्ट होगा तो उसमें हीट वाली चीजें आपको दी जाती है, और जो हीट वाली चीजें होती है तो क्या होता है, कोल्ड वाली चीजें आपको दिया जाता है। जैसे ब्लड, ब्लड अगर क्या होता है, इन होता है तो आपका क्वाई यानी प्राणा की एनर्जी क्या होती है, ब्लड ठंडा होता है, तो क्वाई क्या होता है, गर्म होता है। ब्लड क्या ठंडा होता बता है ना रहे हैं आपका, सर? हाँ ब्लड जी, खून जो होता है, खून, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। खून हमारा क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होता तो है, कह जाते हैं इसका खून बहुत गर्म है, ज्यादा गर्मी आ रही है। हाँ हाँ, तो वो हम ऑक्सीजन की मात्रा को बेचते हैं ना ब्लड में, क्वाई प्राणा हम्म। की एनर्जी को बेचते हैं। हाँ जी, ठंडा होता है। हाँ, तो उससे क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। इन जो होते हैं फीमेल तत्वों को बताता है, और यांग जो होता है मेल तत्वों को बताता है। यिंग वाले कुली मिजाज के लोग हो गए, मून से भरे, मून में जो होते हैं रिलेशनशिप को संभाल के लेने वाले होते हैं। और यांग जो होता है वो क्या होता है, फायर होता है, सन, जल्दी गुस्सा आएगा हम्म। उसको। यानी दोनों के नेचर जो होते हैं अपोजिट हो जाते हैं। वो ये क्यों होती है, हमारे ब्रीथिंग टेक्निक के द्वारा। जैसे दो कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं उससे, दो बोलते हैं ना, ये जीवन की नाले लगी होती है दो, तो इसमें जिस टाइप का प्रेशर आपके इसमें अच्छा रहता है उस टाइप से उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इसलिए जब भी आप गर्भ संस्कार करते हो ना, तो आपको सांसों पे ध्यान लगाना सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की मात्रा जो होती है इक्वल वे में आपके बॉडी के अंदर बनी रहे। ऐसा नहीं कि तो इसके अनुसार भी आप किसी को अगर हील करना हो तो इसके अनुसार आप उसके बॉडी पार्ट को देख के, जैसे कौन सी चीजें में आते हैं, जैसे रिकी करते करते आप किसी को स्कैन करते हो, बराबर है, स्कैन करते हैं हम किसी का ओरा स्कैन करते हैं, तो देखना जहाँ पे आपको ठंडक वाली ज्यादा ठंडापन महसूस होती है वो इंग ऑर्गन होता है, जहाँ पे प्रवाह कम होता है।
एनर्जी कम होती है, तो वहाँ पे आप गर्माहट बढ़ाते हो, यस यिंग ऑर्गन पे आप हीलिंग करोगे। और जहाँ पे किसी को कोल्ड यानी बोलते ना जहाँ पे किसी को गर्माहट वाली भाग होती है, तो वहाँ पे भी रेकी के प्रभाव प्राणा की एनर्जी को प्रॉपर वे से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो आप जिस जिस पार्ट पे हाथ रखते हो उस टाइप की क्रियाएं आपके बॉडी में होती है। गरम को गरम नहीं दे सकते, वो हीट टेम्परेचर को उसके बॉडी में बढ़ाएगा, और सर कोल्ड को एक कूल नहीं करता है, वो अकड़ के मर सर जाएगा। सेकी से वो बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ पूछिए। सर अपने हाथ में बेंगल वगैरह रहती, ज्वेलरी रहती, तो वो हाँ रेकी देने के टाइम में अदर दूसरे निकाल को देने का, तो निकाल के रखना है। मेटल का हाँ है, निकाल के रखना रखोगे तो बेहतर रहेगा। कभी कभी नेगेटिव एनर्जी इतनी रहती है कि वो ब्रेक होने का डर रहता है, और वो आपको चुभेगा, या किसी को आप जो हीलिंग देते हो उसको चुभने की चांसेस रहते हैं। सर मैंने तो दे दिया है वैसे ही। कोई प्रॉब्लम नहीं, टूटा ना, नहीं देता है। अच्छी बात है। तो मैं नहीं निकालती तो ना फिर नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ, और उसको अगर दिया होगा तो कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी से नहीं गई इतना होगी तो सारा कोई प्रॉब्लम निकाल नहीं। के रखो लेकिन कभी कभी इसमें जब तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहता है ना तो डैमेज हो जाता है। आपको पता है क्रिस्टल यूज करते हैं ना, क्रिस्टल क्रिस्टल टूट जाते हैं। आप देखना कभी मैंने हीलिंग करते हुए, देखना क्रिस्टल की क्रिस्टल टूट जाते हैं। ओके अच्छा। और यानी मंगलसूत्र वगैरह पूरा निकाल के रखना ज्वेलरी नहीं नहीं, उनको पहने रहो, सिर्फ कोई हाथ पे। प्रॉब्लम नहीं। मंगलसूत्र में जो ब्लैक कलर के धागे होते हैं, पता है आपको, ब्लैक हाँ कलर के मनी होते हैं, स्टोन होते हैं, हाँ तो ये आपको हाँ निगेटिविटी से बचाता है, ध्यान में रखना। तो अच्छा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप उसको निकाल के रखो, तो वो आपको प्रोटेक्ट ही करता है। उसमें ब्लैक सर जो एक कलर डाला जाता है तो वो, सिर्फ सिर्फ बैंगल निकाल के रखना क्या? हाँ हाँ, कोई मेटल की चीज या क्रिस्टल की चीज होगी तो निकाल के रखोगे अंगूठी तो अच्छा होता है। बैंगल और डायमंड वगैरह डायमंड आपकी इच्छा, अगर आप निकालना चाहो, आपको लगता है किसी कोई असर नहीं आप पे हो रहा, तो डेफिनेटली आप पहने रहो। नहीं मेरे अगर आपको यहाँ असर किया लगा सर रहा है, मैंने यानी देखा मैंने किया मैंने तो यानी मेरे को याद नहीं रहा कर दिया मैंने तो ओके। अभी मेरे को याद आया कि कैसे करना चाहिए। नहीं देखो, आप सर घर में करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में अगर आप करते, जिसको जानते हो पहचानते हो उसका करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब भी कभी अनजाने व्यक्ति के साथ करते हो तो ध्यान में रखना है आपको कि ये जो चीजें होती है ये असर करती है, क्योंकि आगे वाले के बारे में आपको पता नहीं, कोई ब्लैक मैजिक उस पर रहता है, कुछ ये रहता है, तो वो चीजें आपके परिवार को डिस्टर्ब करने का काम करती है। सर ओके जैसे आपने स्टोन डाल रखे हैं राशि के, तो ये भी उतारते हैं फिर रेकी के टाइम अगर हाँ, डाल रखे हो तो? मैं हमेशा उतरता हूँ हीलिंग के समय। अच्छा यानी सब अंगूठी वगैरह पूरे उतार के रख देना चाहिए। हाँ, हाथ के मेटल को उठा के रखता हूँ मैं खाली। लेकिन कहते हैं ना सर नहीं उतारनी चाहिए ये राशि के जो डाल रखे होते हैं। नहीं होते हैं, लेकिन स्टोन रहते हैं ना, ये स्टोन क्या होते हैं, एनर्जी के प्रवाह होते हैं, तो थोड़ा एनर्जी टाइम को उतार पकड़ के के रखते क्या हैं। फर्क पड़ता है 5-10 मिनट तो काम है। हाँ हाँ, बाद में पहन लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जनरली अच्छा ऐसे सर नहीं आप ये उतरना कह रहे चाहिए, हो, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब भी कभी आप निगेटिव वर्क करते हो तो उसको उतार के रखना चाहिए। स्टोन का भी खुद का प्रोग्राम होता है, वो चीजों को होल्ड करता है, और तो कान ये के आपके वगैरह लाइफ में पूरे प्रॉब्लम उतारना, करें। कान के वगैरह पूरे उतारना क्या सर? यही पूछना था उतर मैं सकते, बहुत दिनों से। ओके ओके, उतार सकते हो, आपको अगर लगता है तो उतार सकते हो। अगर नहीं आपको ज्यादा हानियां लग रही तो आप पहनने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मेरे को तो मैंने तो घर के लोगों का किया, बाहर तो नहीं किया। हाँ, बाहर एक के लोगों का सर करते हुए थोड़ा आज संभल के आज करना। हमारे योगा में एक का फ्रोजन शोल्डर हुआ। मेरा बहुत मन कर रहा था उसको बता बन किसी को मालूम भी नहीं मैं करती इसीलिए तो मैंने कैसे बोलूं इसमें टाइम निकल गया। उसको बोल रहे हैं कहीं था कि बैठो बा मैं कर दूंगी तेरा ठीक वगैरह। अरे बोला ही नहीं मैंने, ये बहुत इच्छा थी मेरी ओके। अपने तो आप यहाँ से पे जो, बोलूं। हाँ यस यस, यहाँ पे जो आप रेमेडीज भी देते हो ना, यिंग और यांग की, इसको भी देख के देते हो। कोई यिंग नंबर होते हैं, कोई यांग नंबर होते हैं, उसके हाँ आधार पे किसी कैसे की लाइफ सर? को आप बैलेंस कर सकते हो। यिंग नंबर जो होते सर हैं, सम नंबर कौन नंबर से जो होते होते हैं, जो सम नंबर होते हैं यानी 2 4, वो हैं? ओके, यिंग नंबर होते हैं। इवन इवन नंबर हाँ, जो होते हैं वो इन होते हैं। तो उसके अनुसार भी आप रेमेडीज को देते हो, उसके अपोजिट तत्वों को बैलेंस करते हो। सर एक चीज प्लीज बता दीजिए फिर आगे चलेंगे
ये यिन और यांग जो बताया आपने, इनमें जो आपने बताया हार्ट या ये जो है लंग्स, किडनी, तो इनमें रेकी किस हिसाब से देंगे और यांग में रेकी किस हिसाब से देंगे? जो सेम ही सन पोर्शन नेचर होता वाले है इनमें। रिकी देने का, रिकी संचलित एनर्जी होती है, ठीक है, ध्यान में रखो। आप अगर कभी भी आप अगर उसमें रिकी को प्रवाहित करते हो तो रिकी खुद जजमेंटल करके वो एनर्जी को दे देते, क्योंकि यहाँ पे आप एज ए चैनल करके काम करते हो। अच्छा, खुद ही फाइंड आउट कर लेता है वो उसका पाथ। हाँ, वो खुद ही फाइंड आउट कर लेता है। हमें तो जैसे रेकी देनी है वैसे ही देंगे। हाँ, आपको जो फॉर्म में देना है आप दे सकते हो। ओके। सर मेरे को वो कट करने की याद ही नहीं रहती। मैं तो वो आदत डालिए। अभी आज याद आ गई। मैं अभी एक रेकी मैडम लेके आई। मैडम कट कर दो, नहीं तो वो नेगेटिविटी घुस जाएगा फिर हाँ कट कर नहीं नहीं, दिया अभी। नेगेटिविटी नहीं घुसता है, वो आपकी एनर्जी सामने को वाला। लो कर देगा। हाँ हाँ वही हाँ? वही क्या? आपकी एनर्जी को लो कर देगा। अच्छा अभी करा तो एनर्जी फ्लो होते रहता है ना। 1 घंटा हो गया सर दिया तो मेडिटेशन अभी चलेगा ना। ये करने से खुद के अंदर भी तो थोड़ा सा वीकनेस आती है ना सर? यस यस। हाँ, भूख लगेगा, वीकनेस आएगा थोड़ा। अच्छा भूख लगेगा वगैरह। कभी कभी बुखार भी आता है, आपको भी आएगा, आगे वाले को भी आएगा, तो थोड़ा संभल के करना है ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर? क्या ऐसा इसलिए होता है कि ये जो नंबर, ये जो एनर्जी होती है ना, ये असर करती है, इसलिए। तो फीवर भी आ जाता है? अगर देखो क्या होता है, जैसे आप होते हो एनर्जी के सकर बन जाते हो, जब आप इस क्षेत्र में आते हो, आपकी ऊर्जा को आप खुला छोड़ देते हो, तो लोग क्या करेगा, उसको रिसीव करने का काम करेगा, उसको रिसीव करने का काम करते हैं। तो लोग आपके ऊरा मात्र बैठने से ही वो क्या करेंगे, आपकी एनर्जी को खींचेगा। देखो कभी कभी आपको अनईजी भी लगता है, इनको बोलते हैं एनर्जी के वेम्पायर। उन लोगों को क्या बोलेंगे, एनर्जी के वेम्पायर। वेम्पायर सुने ना ये शब्द, वो खून पीता है, बराबर है, तो ये हमारे एनर्जी को पीते हैं। ओ वो उस ये दिन अलग मेरे को अलग लगा था एनर्जी सर। के वेम्पायर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को सक करने का काम करते हैं, और जिसके कारण हमें यस, वीकनेस आ जाती है, या हमारे जैसे एनर्जी साइकिल खाली हो जाता पैटर्न है ना। चेंज हो जाए, एनर्जी खाली हो जाती है, अभी साइकिल उसके लिए पैटर्न सर हमारे चेंज हो जाते हैं। वापिस वापिस चक्र मेडिटेशन करते हैं तो वापिस बढ़ जाएगा हाँ, वो। वापस बढ़ जाएगा, या कोई भी आप क्लीनिंग मेथड को यूज करते हो तो हाँ वापस से बढ़ जाता है। लेकिन अगर सर कभी आपको कभी ध्यान कभी में तो रहा ना, होगा। कभी कभी तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। कभी कभी बिल्कुल ही नहीं मन करता, और या इतना सर के अंदर भारीपन आ जाएगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसे जब आपको लगता है ना, उस दिन की डेट को अपने डेट से कंपेयर करके देख लो एक बार, क्या होता है, फिर समझ में आएगा। ओके। हाँ, वो ठीक है। एनिमी में रहता है वो सब। डेट, डेट मतलब हो हाँ गई है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो एनर्जी के वेम्पायर यानी कौन होते हैं, जो हमारे एनर्जी को सक करते रहते हैं, जो हमको एनर्जी के पूरा को प्रभावित करते रहते हैं, उनको ही हम बोले जाते हैं एनर्जी के सकर। तो ये सकर क्या करेंगे, हमारे लाइफ को प्रभावित करने का काम करते हैं। जैसे अचानक गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना, अचानक से वीकनेस आना। अचानक देखो कोई कोई इंसान रहता है पूरे भीड़ भाड़ में रहता है, फिर भी उसको नर्वसनेस आ जाती है। सब लोग एंजॉय करते रहते हैं, उसको मन से लगता है मैं एंजॉय करूँ, लेकिन अंदर से उसको नर्वसनेस लगता है। तो ये क्यों होता है, एनर्जी के वेम्पायर के कारण होते हैं। इसको हम वेम्पायर बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे एनर्जी को पी जाता है। ये कैसे क्यों होता है सर फिर? क्या, ये तो वाइब्रेशन, किसी भी वाइब्स। नॉर्मल बंदे बंदे के साथ ऐसा होता है। हाँ हाँ, वाइब्स। सर ऐसा कुछ अलार्म नहीं बजता उसके लिए पहले से, तो आप इसको हो जाए? हाँ होता है, अगर आप ज्यादा कॉन्शियसनेस में रहते हो तो आपके दिमाग में एक स्लाइटली वाइब्रेशन आता है, क्योंकि इसकी जड़ जो होते हैं, इस वाइब्रेशन को हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। तो अगर आप कभी देखोगे ना, तो आपके दिमाग में वाइब्रेशन आना चालू हो जाएगी, पूरी बॉडी ऐसी लगेगी ये एक वाइब्रेट हो रही है, दिमाग वाइब्रेट हो रहा है। तब समझ जाना कि कोई तो भी इस चीज में आपकी नेगेटिव एनर्जी है या कोई सकर है। ठीक है। कभी बहुत रिकी लोगों को ऐसे, जैसे कोई बाजू में बैठा होगा तो उसकी तकलीफ उनको होने लगती है, उनके पार्ट को प्रभावित कर देता है। तो इसे एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। हाँ, उसको एनर्जी वैम्पायर, जो हमारी एनर्जी को खाता है उसको वैम्पायर बोलेंगे। एनर्जी देता है वो, एनर्जी का गिवर हो जाएगा, हमारे लिए भगवान हो जाता है। ठीक है, एक दाता होता है।
जो हमको देता है और एक लेने वाला होता है। जब ऐसा लगे सर उस समय फिर क्या करना चाहिए, मतलब लगे कि पूरा हाँ पूरा लॉक कर देना, पूरा लॉक कर देना खुद का। हाँ, कभी कभी एनर्जी हीलिंग में भी ऐसे वाइब्रेशन आते हैं, आप कभी किसी चीज का यहाँ हीलिंग करो तो उसमें वो वाइब्रेशन भी आपको समझ में आते हैं। कभी कभी सर क्या होता है कि अपना भी हीलिंग हो जाता है, ऐसा होता है सामने हाँ वाले का कभी करते हैं कभी, ना हाँ तभी फ्लो सामने होता है। वाला कभी कभी कोई अब उसके ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं तो अपना हीलिंग अपने आप हो जाता है। भी ये एक आदान प्रदान की चीज होती है, जैसे आप उसको देते हैं ना तो आप भी उसके कुछ लेते हो। ये ऑरा लॉक कैसे करेंगे सर? हमने आपको रेकी के पहले स्टेप में इस तरीके से आप एक क्रूज बना लो या अच्छा, हाँ उबरे का हाँ हाँ साइन बना लो, या कोई जो बोलते हैं ना शील्ड बना लेना चुकूरे की, और खुद को बोलना खाली प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। हाँ। सर इसकी तो हैबिट यानी डालने, जब भी कहीं जाना हो गैदरिंग में तो या पहले ही बाहर से ऑरा कहीं लॉक। आते हो या घर कहीं बाहर जाना, तो ये चीज आप हैबिट डालोगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो रोज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लैक टूर्नामेंट को अपने पास रखते हैं और साथ में हाँ सैलिटाइन भी रखते हैं। सैलिटाइन चले करके एक स्टोन आता है जो आपको पॉजिटिविटी देने का काम करता है, और ब्लैक टूर्नामेंट नेगेटिविटी को सोक कर लेता ये है। रहा सेलेनाइट। दिखाना ये क्या चलो है? सेलेनाइट। 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 इसको 5 मिनट भी ये पकड़ा कहाँ ना, से आपका मिला? ये हाथ का एनर्जी देखो बाद में हाँ तो आपको रिलीज रहेगा। कितना होता है। ये अपने साथ ही रखे हमेशा साथ? हाँ रखते हैं तो अच्छी बात होता है, कहीं जाते हो आप ट्रैवल करते हो तो इन टाइप के टुकड़ों को अगर रखते हो तो ये अच्छा काम कर जाते हैं। फिर उसको चार्ज वगैरह करना पड़ेगा क्या सर, लिया तो? चार्ज करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे हाँ तभी ये स्टोन जो होते हैं चोकुरे नीचे से से क्लीन कर एनर्जी को देने का लेते जाते हैं। सेलेनाइट को। अच्छा अच्छा, पर से क्लीन करने का। और हाँ वो अमेजोन से बुलाया तो चलेगा ना वो? हाँ हाँ अमेजोन से बुलाया तो तो आप चला। भेज हाँ दो। ये ये सोनू वाला मैम के स्टोन पास है भी, क्या? हाँ हाँ वही वही सर वही सेलेनाइट। सर हाँ यही, आप भेज दो ना, नहीं हाँ, तो मेरे ये को। है सेलेनाइट। हाँ सेलेनाइट। सर आप भेज दो ना ब्लैक मेरे को, नहीं टूर्नामेंट तो। है किसी के ब्लैक पास? टूर्नामेंट ब्लैक हाँ है मेरे पास है वैसे अंदर। सर आप भेज दीजिए मेरे को, नहीं तो। अभी मेरे पास स्टोन नहीं, मेरे पूरे स्टोन घूम रहे हैं बाहर। अच्छा मेरे पास ही बहुत सारे स्टोन है, फिर मैं दिखा देता था आपको, अलग अलग टाइप के स्टोन है। फिर आपने कहाँ एक से बार लिया था? सर एक बार अरे मैं पिरामिड का बताइएगा कैसे रखना है, कहाँ कैसे? पिरामिड तो जो हम होते लोग हैं ने कोई भी दिशा में आप रख सकते हो, या आप लोसो ग्रिड के हिसाब से अगर भी उसको रखते हो, जो जगह हमारी खाली होती है उस डायरेक्शन में भी रखते हो तो भी वो आपको खासा बेनिफिट देता है। पिरामिड दो तरीके से रखा जाता है। एक, जैसे आप घर में वास्तु के हिसाब से रखो तो उसको एक कॉर्नर पकड़ के रखा सकते हो। सेकेंडरी, अगर किसी की बीमारी के लिए आप उसको यूज करते हो, या कोई बच्चा है शिक्षा के लिए आप यूज करते हो, तो कभी क्या करना, उसके पीछे में उसका फोटो लगाना, आपका विजन लगाना, पिरामिड के नीचे चिपका देना और उसके सिराने की तरफ रख देना। लेकिन देखना कि उसको हार्म ना पहुंचे, थोड़ा दूर रखना। तो जब ये नाइट को सोता है ना तो वो क्या करता है, उनके बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है, उनके बॉडी के एनर्जी के साथ कम्युनिकेट करेगा। सर तो कौन सा ये भी स्टार्टिंग में किसी को बताइएगा। वीकनेस आ रहा है, कोई भी पिरामिड यानी कॉस्मिक एनर्जी से भरा होता है। बगल में टेबल पे रख सकते हैं सर, साइड टेबल जो रहता है बेड के बगल में, साइड टेबल हाँ उस पे। साइड टेबल में भी रखोगे तो भी चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो सर 7 अभी मैंने तो इसको चक्रा सेंटर वाला सिराने टेबल क्यों पे हीलिंग रखा रखते के हुआ हैं, लिए, 7 चक्रा हीलिंग के इसको लिए सिराने जो। क्यों रखते हैं इसका रीजन बताऊं? है। हाँ हाँ सिराने क्यों रखते हैं इसको पता हो? क्योंकि हमारा जो ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो अच्छा, यहाँ क्राउन से चक्र। चालू होता है। क्राउन चक्रा से हम क्या करते हैं, ऊर्जा के स्रोत को अंदर लेते हैं और पैरों से उसको ग्राउंडिंग करते हैं। अगर किसी को ग्राउंडिंग का प्रॉब्लम होता है तब उस मोमेंट में आप क्या करते हो कि पैरों की तरफ भी एक ब्लैक टूर्नामेंट जैसा पत्थर रखते हो, या सेलेनाइट का पत्थर रखते हो, या शिव शक्ति का जब मिलाप करना होता है आपको, शिव शक्ति के स्टोन वगैरह होते हैं, देखो एक लेयर क्रिस्टल मिलेगा आपको, एक रोज कॉर्ड मिलेगा। तो ये दोनों पिरामिड को भी आप रख सकते हो, एक को सिराने रखना, एक को पैरों की तरफ आना। अभी क्यों रखते हैं, एक जो होता है, एक शिव की पावर से होती है, अर्थ की पावर को देता है, और एक जो होता है स्काई की पावर को होता है, और तब जाके आपके नेवल में वाइब्रेशन होता है। कहाँ वो रखे शिव ग्राउंडिंग भी शक्ति को करेगा, सर? आपके जो बॉडी में नेगेटिव जो वाइब्रेशन होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, निकाल देते हैं। ये शिव शक्ति के कहाँ रखे हैं सर? दो पिरामिड लेने का, एक सिराने रखने का और एक सिराने रख दो, एक पैरों की तरफ रख दो। हीलिंग करते हुए भी हीलर क्या करते हैं, दो स्टोन के पेंसिल आते हैं,
ठीक है, रोज कॉट जिसको हील करना है उसके हाथ में दे देते हैं और क्लियर कॉट से उसके चक्रा को क्लीन करते रहते हैं, या उनके चक्रा में सिंबल को डालते रहते हैं पेंसिल से। इस भी टाइप से होता है। सर पिरामिड को गेट के पास रख सकते हैं, मेन गेट पे? लिए भी कर सकते हैं सर, क्या बोले? ऐसा अपने लिए भी कर सकते हैं क्या? एक एक जन म्यूट कर ले। पहले आप बोल लीजिए। अपने लिए भी कर सकते हैं क्या? क्या बोले संज्ञा मैम, आपका आवाज ब्रेक हो गया। हाँ मैं कह रही हूँ कि आप कर सकते हैं क्या, एक सर के नीचे रखना हाँ हाँ रख सकते हो, पैरों अपना के नीचे ले पेट सकते के पास दूसरा वर्ग। हो, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या कोई क्या करता है सोते समय ऐसे चादर में जहाँ पे हमारे चक्कर की पोजीशन होती है वहाँ पे स्टोन के डिस्क आते हैं ना, वो लगाते हैं। बहुत सारी इसकी विधियां होती है, स्टोन को यूज करने की अलग अलग विधियां होती है, और जल्दी उस विधि को सिखाने के लिए अपन स्टोन थेरेपी को ला रहे हैं, जो वहाँ पे आप डिप में स्टोन को सीखोगे। जैसे निगेटिव निकालने के लिए स्टोन कौन सा यूज करना है, पॉजिटिविटी के लिए कौन सा स्टोन होता है, कौन से कार्य के लिए कौन से स्टोन का कॉम्बिनेशन यूज करना है, या कौन सा स्टोन यूज करना है, जल्दी वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। शायद मैंने ग्रुप में उसका ये सिलेबस भी डाला था, शायद मैं आपको पता होगा तो। सर रतन का एक बार किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ था। नहीं, रतन का पूरा हो गया था। हाँ रतन वाला तो पूरा हो गया था, कैंडल का नहीं हुआ मैं आपका? लास्ट में आई थी। कैंडल वाला कैंडल का लास्ट नहीं हुआ, बचा हुआ है। वो हाँ वो मैं वापस से करा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंडल वाला नहीं हुआ, मुझे याद है रतन वाला मैंने पूरा किया था, कैंडल वाला नहीं किया था। सर मैं तब कैंडल मेंबर बुला नहीं। के भी, आपने कैंडल बुला के भी रखने को बोला था। ओके ठीक है ना, अपन करते हैं उसको, प्रैक्टिकली करेंगे एक दिन। कल ही बताया सर देना ये था, कल ही स्टोन अमावस्या थी। पैरों के पास रखें, स्टोन पैरों के पास रखें तो कोई ऐसी बात तो नहीं है? आज ही नहीं एक नहीं तरह नहीं, कोई नहीं सर होता ये है, सिर्फ क्योंकि ये स्टोन एनर्जी के इस सफर टाइप होते वाले हैं। को कहते हैं। ये एनर्जी के ये कौन क्या सा? बोलते हैं, एनर्जी को सोख लेते हैं। ये स्टोन को कहते हैं क्या? ये कौन सा है दिखा? हाँ ये तो व्हाइट वाला है, इसको कुछ तो भी नाम अच्छा, ये भी अच्छा स्टोन है, इसका नाम नहीं याद रहा लेकिन बहुत अच्छा स्टोन है। सर आपने मेरे को तो भी भेजा, ये मेरे को स्टोन है तो क्या? नाम ही नहीं पता। ये ब्लैक टूर्नामेंट का है, ये ब्लैक नेगेटिव रिमूव टूर्नामेंट। कर देती है। दिखाना कौन सा black- सर, दिखाना प्लीज, ब्लैक का है। हाईलाइट करना। मैम एक मिनट में पूनम मैम को ये डालता हूँ, फोकस में डालता हूँ। बहुत सारे पिरामिड है। हाँ बहुत सारे पिरामिड है, पिरामिड और लोगे तो कौन बहुत सा सारे, तरह का लेकिन पिरामिड गिनने सबसे के तेज है? किधर गया ये मेरा? ब्लैक हाँ। है। मैंने दिखा है, देखो अभी मैं आपके फोकस में डाला है पूनम मैम को, हाँ एक ये भी है। दिख रहे हैं आपको? ग्रीन एवेंचर है ना? जिगर जी के पास भी अच्छा कलर, ये ग्रीन जेड है, ग्रीन जेड है वो। ग्रीन जेड है। ग्रीन एवेंचर थोड़ा ऐसा ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा लाइट रोज रोज कोट। कॉर्ड है। ये रोज स्पॉट है, रोज ये शिव शक्ति के कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हो। और ये सेलेनाइट, कौन सा है सर? ये दिख नहीं टाइगर रहा है, है। ये टाइगर है, दिख हाँ नहीं रहा टाइगर है। है। और ये वाला? ये तो ये amethyst। एमेथिस्ट। सर इतना सर ये है शिव शक्ति के कौन से, ब्लैक एंड व्हाइट वाला शिव शक्ति का? ये तो लेपिस है ना सर? हाँ लेपिस वो लाजुली। लाजुली लेपिस है, लाजुली थर्ड आई लेपिस। का। लाफिस तो कढ़ाई थायराइड के लिए होता है, वो बताया था ना सर आपने? थायराइड के लिए, थायराइड हाँ के लिए भी होता थायराइड है। के लिए दिए थे। ये भी 2-3 काम के लिए यूज होता है, ये हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। कौन सा ये लाफिस? ग्रीन वाला, हाँ लापिस लाजुली। ये और ये ग्रीन वाला किसका है सर? जो हार्ट ये मैडम हार्ट चक्र। चक्रा के लिए, हार्ट चक्र। हार्ट चक्रा के लिए। ये हार्ट चक्र। हार्ट चक्र और ये के वाला लिए। सर? ये तो ये क्या है? अमेथिस्ट ही है ना, लाइट नहीं, अमेथिस्ट। ये हाँ, तो amethyst होता है। सैक्रल चक्र का है ना वो। हाँ येलो है क्या मैम? दिख नहीं हाँ रहा है। ये हाँ येलो ऑरेंज 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 है सैक्रल हाँ, चक्र। ऑरेंज, हाँ हाँ Sacral है। सैक्रल Orange। चक्र, सैक्रल का है, सैक्रल का है, सैक्रल का। इसमें शिव शक्ति किसको मानेंगे सर? ब्लैक ये शक्ति है। यहाँ पे रोज कॉट जो होता है ना, रोज कॉट, रोज कॉट ये रोज ये Rose नहीं रोज कोट पिंक कलर का होगा। पिंक कलर का, पिंक कलर का था। पिंक कलर का है। नहीं पिंक कलर का नहीं है। यही है। थोड़ा सा नहीं, था अभी। पर्पलिश हाँ है। हाँ ये थोड़ा ये वाला है। हाँ हाँ। ये कौन सा है सर? ये ऑरेंज व्हाइट है भाई सर। ऑरेंज व्हाइट नहीं होगा, पिंक कलर का आएगा, एक लाइट पिंक होगा, नहीं तो डार्क पिंक होगा। सर
सर एक तो आपने भेजा है जो पर्पल है हल्का हल्का, हाँ ये वो वाला अलग पर्पल अलग वाला है, ये सबको अलग अलग। हाँ ये पर्पल वाला है, ये तो अमेथिस्ट है। ये ये तो अमित ये हाँ बच्चे ये पढ़ेंगे अमेथिस्ट, नहीं तो रूम में रख देने का। हाँ पढ़ेंगे। रूम में रख देने ये का, ये ठीक हो। अच्छा है। या सब किसका बच्चे ये बड़े हो साइकोलॉजी ठीक हो। अच्छा नहीं रहता, किसका साइकोलॉजी अच्छा नहीं होता तो उनके लिए भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जिस आप जनरली एक कोई भी एक पिरामिड सभी कामों के लिए आप यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप इतने सारे पिरामिड को यूज करो, क्योंकि पिरामिड जो होता है कॉस्मिक एनर्जी से भरा होता है। जैसे आप किसी चक्र को अगर खुद के चेक करोगे और उसको अगर आप फिर से काउंट करोगे ना, तो 10 मिनट रख देना किसी पिरामिड को, तो देखना वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो एक्टिव सर हो मैं जाएगा शिव आपका। शक्ति का बता दीजिए ना, कौन से हैं? एक ब्लैक शिव है। शक्ति में जो होता है, आप रोज कॉट और क्लियर क्रिस्टल उसको रखते हो। मैडम आप दिखाइएगा प्लीज, रोज कोड कौन सा है सर बताएंगे तो मैं भी देख। रोज कॉट नहीं है मेरे पास, एक मिनट। आपके पास टम्बल भी होती है ना शायद, उसमें था रोज कॉट। रोज कॉट नहीं है रोज सर, यही वाला दो है, ये दो है, ये लेपिस, ये अमेथिस्ट हो गया, ये लेपिस तो का हमें हो ठीक गया, हो गया। ये तो ये लापिस है। हार्ट के लिए ये ब्लैक टूलामाइन हो गया, ये टाइगर, ये व्हाइट, हाँ, व्हाइट ये भी और ये अच्छा हार्ट स्टोन था चक्र ना के लिए फ्यूचर हो में। गया, हाँ और ये व्हाइट वाला मून का रेमेडीज में काम आएगा क्या? हाँ, मुन के रेमेडीज में भी काम आएगा। सर आपने जो ये थायराइड वाला बताया उसका नाम क्या है? हाँ ये व्हाइट वाला। आपके पास देखो स्टोन होगे, स्टम्बल होगे ना छोटे छोटे, जो अभी दिखा हाँ, रहे थे आप सेलेनाइट के, हाँ उसमें होगा वो। ये भी क्या? सर थायराइड वाले का नाम क्या है जो नहीं ब्लू तो कलर जिगर जी का के है? पास भी रहते हैं, बहुत सारे स्टोन है जिगर जी के पास, जिगर जी के पास भी होते हैं। ब्लू कलर ये जो थायराइड ये क्लियर हाँ कॉट हो हाँ, गया, ये क्लियर क्लियर क्रिस्टल है ये। हाँ, ये रोज कॉट हो गया, हाँ ये रोज कॉर्ड है, ये दिखाओ अच्छे से, ये क्योंकि उसमें दो थे, सेलेनाइट थे ना, अभी ये सेलेनाइट है शायद। नहीं ये नहीं, ये पिंक रोज कलर का वाला है है सर, सेलेनाइट क्या? अलग है। ओके ओके, पिंक कलर का क्या, वो हमको क्या एक ही दिखता ना, मेरी नजर भी कमजोर हो गई इस टाइम। ये ये रोज है कॉर्ड्स, ये रोज हाँ ये कॉर्ड्स। रोज कॉर्ड, हाँ वो भी ये रोज कॉर्ड ही होता है, सेलेनाइट है लाइट सर, प्लेट का। व्हाइट है, हाँ ये पूरा व्हाइट रहेगा, और रोज कॉर्ड इस तरीके से होता है जैसे जिगर जी हाँ, दिखा रहे हैं ना पिंक वो। है, ये पिंक है सर, दिखाना जिगर हाँ जी हो, कहाँ वो दिखा पिंक रहे होगा ना, लाइट पिंक होगा या डार्क पिंक होगा, तो वो हाँ, रोज कॉर्ड होगा। लाइट पिंक तो है। इन दोनों को आप यूज कर सकते हो, शिव शक्ति का स्टोन बोलते हैं, इन ये दोनों को अच्छा एक ये जगह पे रोज रख के। कोड है ये वाइट सेलेनाइट और ये लाइट रोज कॉट ना, हाँ हाँ हाँ, ओके, दोनों भी कैसे इसमें एक जैसा ही दिखता है ना। हाँ ये नवग्रह का है ये पिरामिड है। ओ चलो जिगर जी के पास अच्छा कलेक्शन अच्छा है, अच्छा जिगर जी को अभी मैं फोकस हाँ कर हाँ छोड़। हाँ और एक हाँ ये है हम्म, इन हाँ स्पॉटलाइट डाला मैंने जिगर जी को। जिगर जी, ये नवग्रह का है, नवग्रह। नो प्लैनेट, अच्छा 9 अच्छा। प्लैनेट का बोलते हैं इसको। सर आपने जो थायराइड वाला बताया उसका क्या नाम है ब्लू हाँ ये कलर डिस्क से का? होते हैं, ये ये रेड क्या है? जैस्पर, रेड मूलाधार। जैस्पर, मूलाधार, ये क्या ये क्या रेड जैस्पर, रेड जैस्पर, मु- क्या नाम? जैस्पर, ये सैक्रल ये चक्र का। ऑरेंज सैक्रल। हाँ और इसमें ये चक्र के तो सिंबल उसके ही लिए बना हो गया होते हैं। स्वादिष्ठान के लिए, स्वादिष्ठान के लिए ये। हाँ ये तो ऑलरेडी मार्केट में मिल जाए, या कोई भी आप स्टोन भी रखोगे तो भी काम चलता है, ये थर्ड डिस्क आई। होता है थर्ड आई के लिए। तो ये खुद ही थर्ड ड्रॉ आई कर के लें लिए अगर तो है, क्या हम लोग खुद ही ड्रॉ कर लें उसके ऊपर तो चलेगा ना, मणिपुर, और चलेगा ये कोई प्रॉब्लम। लेकिन मणिपुर, वो कलर कलर खाली डिफरेंट। स्टोन होते हैं, इसमें मणिपुर सिंबल खाली ओके, बनाए जाते हैं। मणिपुर हाँ अच्छा ठीक सिंबल है, बनाने येलो हो गया हाँ। हाँ आप कोई भी ऐसे सादे स्टम्बल लेके उसमें आप डिजाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसके लिए? ये तो वो हो गया ना फिर थायराइड वाला लापिस, विशुद्धि थायराइड चक्र का। हाँ विशुद्धि। ये विशुद्धि चक्र अच्छा ये कैसे सर यूज करते हैं? ये एमेथिस्ट। खाली प्लेस करो, एमेथिस, ये कौन सा एमेथिस है? रखा, हाँ प्रेस, सहस्त्रार। हाँ हाथ क्राउन का। में, हाथ में प्रेस करना। नहीं ऐसे बॉडी पे रखना उसको। ये और ग्रीन, ये ये तो ग्रीन, हार्ट चक्र का हो गया। ग्रीन ये ग्रीन अवेंचर हार्ट है, चक्र हाँ ये अवेंचर है। हार्ट चक्र, ये एनर्जी राइज करने के लिए। हाँ ये वो है ना ये क्रिस्टल क्लियर क्लियर। क्रिस्टल, क्लियर कोड। हाँ क्लियर क्लियर कोड, हाँ क्लियर क्लियर कोड। कोड है, कहाँ ये से लिए एनर्जी के लिए। तुमने जिगर? ये तो उधर हाँ? क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है, रेकी क्रिस्टल प्रोडक्ट। अच्छा ये दुकान ही रहता है इसका ना, सर क्रिस्टल प्रोडक्ट क्या? ऑनलाइन का ऑनलाइन में वो रहता है, होलसेलर। अमेजन, अमेजन से बुलाया क्या? नहीं ऑनलाइन दिल्ली में है क्या? ऑनलाइन बता ये रहे हाँ दिल्ली में है।
सर ऑनलाइन में बुलाया तो भी चलेगा क्या? उसकी गारंटी रहेगी ना? चलेगा। स्टोन आपके एनर्जी पे काम करता है, लेकिन रिव्यूज थोड़ा अच्छा मैडम प्योर रिव्यूज देख करके के ऐसे ही मंगवा लो रिव्यू ना, देके लोगे तो थोड़ा अच्छा आपको बेनिफिट देगा। रमा कल मैम से ही आप मंगवा लो। नागपुर में रहते हैं ना? हाँ हाँ तो हाँ। इतवारी में है ना दुकान, बहुत बड़ी दुकान है इतवारी में। अच्छा, पर कहाँ है, यानी क्या नाम से रहता है दुकान का? उनका रिक्की प्रोडक्ट। अरविंद करके नाम है, नहीं नहीं, दुकान अरविंद का नाम ज्वेलर्स। उनके अरे पास गलत आप जाओगे तो वो ये पूरा ओरा आपको किस लिए क्लीन, है? अवेलेबल ओरा करा क्लीन देंगे। करने का, नहीं, हमारे इधर मेरे पास भी है। ओरा क्लीन करने का, माय मैं गॉड, अरविंद आपने ज्वेलर्स से ही रखा हुआ लाई थी। मेरे पास भी है, मेरे पास है भी ना? है। हाँ मेरे सही पास है। भी है। मेरे पास अच्छा है। मेरे पास एक ही पंख है, लेकिन है तो मेरे चलो अरे मैं वाह, क्लास को एंड सिंबल करूँ। बना अरे सकते हैं वाह, हाँ हाँ हाँ, गोल्डन कलर से। यस यस बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी जी ने भी पूरा रखा हुआ है मोर। पानी से ही लेके आए हैं। ये बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। या शादी देखो मेरे समुद्र पास में भी एक ही स्टोन पंख मिलते हैं, है। उस पे भी आप बना के रख सकते हो और अच्छे सर अच्छे ये पत्थर के। मोरपंख का क्या क्या काम का है? ओरा क्लीनिंग। ये अलग अलग और रेमेडीज में आता है, ओके। किसी अलग अलग जी ने तो रेमेडीज में पूरे काम आता है ये। जैसे मोरपंख की जो कोई हिचकियां होती है ना, हिचकियां हाँ बैठती नहीं हाँ है, जी, तब वो हाँ उसको हाँ चटवाते जी। हैं, हनी के साथ चटवाते हैं, तो हिचकियां मैं बंद हो जाती किनारी है बाजार कैसे। से लाई थी, वहां मिल गया था मुझे। अरे वाह, और ये अच्छा मतलब अच्छा, वहां से पॉजिटिविटी को लाए। बनाए हाँ रखता है हाँ। अपने घर में। जनरल स्टोर्स पे भी मिलता है वो, वैसे कोई प्रॉब्लम चलो नहीं। क्लास को हाँ एंड मिलता करता हूँ, है। 10 बजे मिलते हैं, ठीक है। हाँ सर एक चीज आज आप जाते नहा धो जाते के बता बैठे हो तो दीजिए मुझे भी जाना है अभी। हाँ। सर।